वेलकम एवरीवन। दिस वीडियो इज़ पार्ट 2 ऑफ कम्यूटेशन अलजेब्रा। पार्ट 1 में हमने प्रॉपर्टीज़ की थी कम्यूटेशन अलजेब्रा की, और कम्यूटेटर रिलेशन किस तरह से करते हैं हम वो चीज़, एंटी कम्यूटेटर क्या है, और इस वीडियो में हम करेंगे उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स करने से पहले एक बार कुछ इसकी देख लेते हैं हम कि कम्यूटेटर जो हमने कल किया था, कम्यूटेटर ऑफ ए कैप बी कैप इक्वल्स टू ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप, इस तरह से किया था। तो अगर और ये दोनों कम्यूट करते थे, जब ए कैप बी कैप इफ़ दे कम्यूट देन द आंसर इज़ 0। तो इसका मीनिंग है कि अगर ये दोनों सेम होंगे तो जो आंसर है, ये दोनों ऑपरेटर्स एक ही चीज़ होंगे तो उनका आंसर 0 आएगा। यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। तो एक्स कैप इक्वल्स टू 0, ये पोजीशन हमारे पास है। एंड अगर हम पोजीशन ऑपरेटर था वो एक्स कैप, एंड अगर हम मोमेंटम ऑपरेटर की बात करें पी एक्स कैप, तो उनका भी रिज़ल्ट 0 आता है। उसी तरह से हमारे पास अगर हम देखें एक्स कैप पी वाई कैप, इसका रिज़ल्ट भी हमारे पास 0 आता है। तो ये क्यों ऐसा है वो हम आगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें इनका प्रूफ भी है। तो उसी के साथ अगर हम एंटी कम्यूटेटर्स की बात करें तो एंटी कम्यूटेटर्स में हमारे पास जो पॉलीस्पिन मैट्रिसेस है, एंटी कम्यूटेटर्स सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, तो इसका आंसर 0 आता है। इट मीन्स सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ सिग्मा वाई सिग्मा एक्स। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जो एंटी कम्यूटेटर के जो ऑपरेटर्स हैं उनका जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पे प्लस साइन होता है। ये जो पॉलीस्पिन मैट्रिसेस हैं उनका रिज़ल्ट हमारे पास 0 आता है इन एंटी कम्यूटेटर रिलेशन। कम्यूटेटर्स में क्या है वो हम आगे जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तब देख लेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स इसके। फर्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं, एक्स कैप पी एक्स कैप। इसका हमें निकालना है कि रिज़ल्ट क्या है। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन ले लेते हैं साई। तो इसको अगर हम ओपन करेंगे तो कम्यूटेटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स कैप पी एक्स कैप माइनस पी एक्स कैप साई हमारे पास बाहर, और एक्स कैप आ जाएगा। और पी एक्स कैप पी की जो वैल्यू है वो हमारे पास होती है एच क्रॉस अपॉन आयोटा एंड यहाँ पे डेल क्रॉस। तो यही वैल्यू हम यहाँ पे आगे पुट करेंगे तो पी एक्स कैप की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एच क्रॉस अपॉन आयोटा एंड कर्ल बाय कर्ल एक्स माइनस एच क्रॉस अपॉन आयोटा कर्ल बाय कर्ल एक्स कैप साई। तो उसके बाद अभी ये जो है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो एक्स कैप एंड एच क्रॉस अपॉन आयोटा कर्ल बाय कर्ल एक्स, यहाँ पे सिंपली साई आएगा माइनस ऑफ एच क्रॉस अपॉन आयोटा कर्ल बाय कर्ल एक्स, और हमारे पास यहाँ पर दो फंक्शंस आ रहे हैं। अब ये जो है यहाँ पे यूवी डिफ्रेंशिएशन लग जाएगी, कर्ल बाय कर्ल एक्स साई माइनस एच, पहले इसी पे लगा लेते हैं तो साई बाहर एच क्रॉस अपॉन आयोटा कर्ल बाय कर्ल एक्स इंटू एक्स एंड माइनस, और ये जो है ओके एक्स ही लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे उसको, एक्स पहले बाहर एंड एच बाय आयोटा कर्ल बाय कर्ल एक्स एंड यहाँ पे साई आ जाएगा। तो अब अगर हम देखें ये दोनों फंक्शंस तो ये तो हो जाएंगे हमारे पास कैंसिल, एंड ये जो है एक्स की डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज़ 1, तो ये जो है ये पूरा हमारे पास 1 आ जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद माइनस एच क्रॉस अपॉन आयोटा एंड साई। तो इट मीन्स हमारे पास
ये जो रिज़ल्ट है एक्स कैप पी एक्स कैप, दिस इज़ आई एच क्रॉस। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिज़ल्ट भी है और इसका प्रूफ भी है। ये काफ़ी सारी जगहों में न्यूमेरिकल्स में यूज़ भी होता है। ये आई एच क्रॉस लिखा, इसको आई के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करके वहाँ से हमने ये रिज़ल्ट ऑब्टेन किया है। तो अगर हमारे पास पी एक्स कैप एक्स कैप हो तो उसका जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल इसके नेगेटिव आएगा, माइनस आई एच क्रॉस। ये हमें याद रखना है कि एक्स कैप पी एक्स कैप जो है वो आयोटा एच क्रॉस है, एंड पी एक्स कैप जो है वो माइनस आयोटा एच क्रॉस है। तो और भी आगे न्यूमेरिकल्स करते हैं, अभी सेकंड देख लेते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल करने से पहले हम कुछ एक रिज़ल्ट्स देख लेते हैं जो इसी से रिलेटेड होंगे, उनका प्रूफ भी सेम होगा जैसे इसका हमने किया है। तो एक्स कैप पी एक्स कैप इक्वल्स वाई पी वाई एंड जेड पी जेड। ये जो है इन तीनों का रिज़ल्ट जो होता है हमारे पास सेम रहता है, आयोटा एच क्रॉस। एंड एक और देख लेते हैं, सेकंड नहीं था, इसी के साथ रिलेटेड हम लिखेंगे पी एक्स पी वाई पी जेड एंड पी जेड पी एक्स। इनका जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास ज़ीरो आता है। इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं, जिस तरह से ऊपर हमने किया है तो रिज़ल्ट जो है इनका ज़ीरो ही आएगा। एंड एक और है हमारे पास, वो भी देख लेते हैं। एक्स वाई दोनों ऑपरेटर्स एंड एक्स जेड वाई जेड, ये दो ऑपरेटर्स हम लेंगे, पोजीशन ऑपरेटर्स ही हैं हमारे पास, तो इनकी वैल्यू भी ज़ीरो आती है हमारे पास। एंड यहाँ पे x का पी एक्स के साथ आयोटा एच क्रॉस है, लेकिन अगर हम बात करें x विद, यहाँ पे लिख देते हैं x विद पी वाई, तो उसका आंसर ज़ीरो आता है हमारे पास। उसी तरह से x विद पी जेड इज़ ऑल्सो ज़ीरो। सिमिलरली y विद पी एक्स एंड y विद पी जेड, ये भी ज़ीरो होता है। एंड z विद पी एक्स एंड z विद पी वाई, ये भी हमारे पास ज़ीरो आता है। तो ये काफ़ी सारे रिजल्ट्स हैं जो हमें डायरेक्ट याद रखने चाहिए। प्रूफ के लिए तो आप खुद एक बार करके देख सकते हैं, पर अगर ये हमें लर्न होंगे तो न्यूमेरिकल्स जो हैं वहाँ पर हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ये x एंड डी बाई डी एक्स, इन दोनों का कॉम्यूटेटर निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x कर्ल बाय कर्ल x माइनस कर्ल बाय कर्ल x ऑफ x, और बाहर हम साई लिख लेंगे। ये इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि इन दोनों का अलोन कोई मीनिंग है नहीं, तो यहाँ पे हम साई को एज अ फंक्शन एक तरह से यूज़ करेंगे और बाद में उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कर्ल बाय कर्ल एक्स विथ साई माइनस कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ एक्स साई। ये वैसा ही है जैसे हमने पीछे प्रूफ जो है वो सॉल्व किया था। तो अब तो यहाँ से बस यूवी फार्मूला हमें यूज़ करना है डिफ्रेंशिएशन का, माइनस एक्स कर्ल साई बाय कर्ल एक्स माइनस साई कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ एक्स। तो यहाँ से हमारे पास ये दोनों क्वांटिटीज़ तो कैंसिल हो रही हैं, एंड इसकी वैल्यू जो है वो 1 आ रही है, माइनस साई विच इज़ ऑल्सो माइनस 1 ऑफ साई। साई हमने एक फंक्शन अज्यूम किया था खुद से, इट मीन्स इसका जो आंसर है वो है हमारे पास -1। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल हमारे पास है पी एक्स क्यूब एंड एक्स कैप, इन दोनों का हमें कम्यूटेटर निकालना है। तो यहाँ पे हम सिंपली एक जो प्रॉपर्टी की थी पीछे, ए कैप पावर एन बी कैप, तो उसका आंसर जो था वो एन ए कैप n-1 एंड ए कैप बी कैप ये आएगा। तो यहाँ पे भी सिंपली हम वही यूज़ कर लेंगे। तो पी एक्स क्यूब है इसलिए 3 एंड पी एक्स यहाँ पे 3 - 1 2 एंड पी एक्स कैप एक्स कैप। तो इन दोनों का तो हमें पता ही है, माइनस आयोटा एच क्रॉस होता है, हमने पीछे करके देखा अभी।
तो 3px² एंड माइनस आयोटा h क्रॉस। तो इसका आंसर ये है। इसको थोड़ा सा और -3 आयोटा px² h क्रॉस, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी तो वैल्यू हमारे पास आयोटा h क्रॉस हमने पीछे प्रूफ भी किया है। तो px² एंड आयोटा h क्रॉस, तो इसका आंसर जो है सिंपली 0 हो जाएगा। ये भी हमने प्रॉपर्टीज़ में ही पढ़ा था कि 0 ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पर दोनों ऑपरेटर्स होने चाहिए। एंड एक लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो x² px², तो इसमें भी सेम वही प्रॉपर्टी यूज़ होगी, लेकिन अगर इसे एक डिफरेंट मेथड से करना है तो वैसे भी हम देख लेते हैं। प्रॉपर्टी से भी सेम ही आंसर हमारे पास आएगा। तो एक्चुअली यहाँ पर x² एंड px² इस तरह से था। तो अगर इसे हमें करना है तो हम इसको x² px इस तरह से भी लिख सकते हैं। एंड अब यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा x² px एंड एक px जो है वो बाहर प्लस px x² px। अब यहाँ पे हम जो वो पावर्स वाली प्रॉपर्टी थी ये चीज़ को यूज़ करेंगे, जिसमें हमारे पास इस तरह से आ जाएगा a² b²। तो हम यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2x² px² विथ px² अगेन प्लस px² ऑलरेडी था यहाँ पर, और फिर से 2x एंड x² px², इस तरह से आ जाएगा। एंड अब तो हमें इनके जो रिज़ल्ट हैं वो तो पहले से ही मालूम है। तो 2x² एंड आयोटा h क्रॉस px² प्लस px² 2x² आयोटा h क्रॉस। तो यहाँ पे हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, आयोटा h क्रॉस कॉमन आ रहा है, तो उनको हम कॉमन लिख लेते हैं। तो 2 आयोटा h क्रॉस एंड वी आर लेफ्ट विथ x² px² प्लस px² x²। इनका हमें ऑर्डर जो है वो चेंज नहीं करना है, जैसे आ रहे हैं उसी तरह से हमें उसी ऑर्डर में इनको लिखना पड़ेगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। एक और पार्ट भी होगा इसका, जिसमें हम एंगुलर मोमेंटम से जो रिलेटेड कम्यूटेशन रिलेशंस हैं वो भी करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें अगर अच्छा लगा है तो, एंड प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।